एक तो कलाकार और एक फ़कीर, इन दोनों का लाइफ सेम है। 6 रात 7 रात 8 रात जो आर्टिस्ट होता है वो रोता है सिर्फ। नेपोटिज्म चल रहा है, तो क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी या भोजपुरी जगत में भी ऐसा है, नेपोटिज्म है? मैं गाना गईबो, गाना हिट होई कि फ्लॉप होई के जानत दिखे, फ्लॉप हो गई तो हार्ट अटैक की बीमारी हो जी, मर जीवो खट से। आप फोन कर दिए कि राकेश भाई मेरी इज्जत की बात है, शाम को 12 बजे मेरे घर आ जाइए। अब राकेश भाई कौन से रोड पे हैं, कहाँ हैं, कौन से गाड़ी से जा रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। अगर हम आ गए लियोन आती है बेबी डोल मसोने दी, उसका ड्रेस देखिए, वाह, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं। लगता है कि मीडिया के जो लोग हैं वहीं इसको तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि भोजपुरी में वल्गैरिटी है, रियल में भाई भोजपुरी में कोई वल्गैरिटी नहीं है। मेरा कहने का मतलब है, मेरा एक भी ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ है। उसी तरह नेतागिरी में कब आए कैसे आए ये भी हमको नहीं पता कैसे आ गए, बट आ गए। तो मैं अगर कल नेता बनूंगा तो मुझे लोग वाह वाह कब करेंगे ये बताइए? जब हम क्षेत्र में काम करेंगे, कि जब हमारे क्षेत्र में कोई आए तो बोले कि वाह विधायक वाह क्या काम किए। तो सर भोजपुरी कलाकारी का दर्द सबसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। वो तुरंत बोलते हैं देखा फलाना हीरो फॉर्च्यूनर से जाता, तू मोटरसाइकिल से घूमता रहो, अब रात में जाके तू गले में फांसी लगा ले। वो नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन न्यूज और मैं हूं रेहान सत्यम। आज हम बात करेंगे, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं भोजपुरी जगत के सुपरस्टार राकेश मिश्रा जी से। सबसे पहले राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए समय निकाला। आपको धन्यवाद, आपके जितने भी देखने वाले दर्शक बंधु हैं, दर्शन न्यूज के सभी मेंबर को दिल से धन्यवाद कि आप सब मुझे अपने चैनल में आने के लिए समय दिए और मुझे कहीं से ढूंढ लिए। आपको कब ऐसा लगा कि भोजपुरी जगत में आना चाहिए, भोजपुरी जगत में भी एक अच्छा करियर बन सकता है? ये जो संगीत है ये मेरा कोई प्लानिंग नहीं है, ये ऊपर वाले की कृपा है और वो बस जिस दिन हुआ उसके बाद से मैं लगा हुआ हूँ। आपके यहाँ तक करियर में बहुत सारे स्ट्रगलिंग पीरियड आपने स्ट्रगल किया होगा, तो कुछ ऐसे पल जिसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हुई हों जो आप हमारे दर्शकों को बताएं? देखिए, दो चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है अब आज के दौर में तो एक नया प्लेटफॉर्म भी है, आज के दौर में काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हो गई है। आज के दौर में आप डायरेक्ट आ जाते हो, आप 1 घंटे के अंदर पूरे इंडिया में छा जाते हो। बट हम लोग जब शुरुआत किए थे वो संगीत, वो दौर टफ था, क्योंकि उस टाइम हमें एक एक आदमी को बताना था कि मैं कलाकार हूँ। आज के डेट में तो आप डिजिटल टीवी पे आते हो, अच्छा गाते हो, एक गाना गाते हो, लोग पूरे सुबह ऑल इंडिया सुन लेता है कि आप गाते हो। बट हम लोग क्या थे, जब हम लोग शुरू किए थे 2002, 2003, 4 मतलब 5-6 में, उस टाइम गुमटी गुमटी जाके पोस्टर लगाना पड़ता था, बताना पड़ता था, कैसेट दुकानदारों को बोलना पड़ता था भाई हम फलाने, हमको ध्यान दीजिएगा। लेकिन आई होप कि उसमें भी अच्छी चीज़ ये थी कि आज भी मुझे लगता है एक तो कलाकार और एक फ़कीर, इन दोनों का लाइफ सेम है। आप इसके बीच में जितना रहेंगे आप उतना सक्सेस रहेंगे, आप इससे जितना दूर रहेंगे उतना आप अनसक्सेस रहेंगे। तो कलाकारी में सक्सेस होना है उसी तरह से जिस तरह अध्यात्म में लोग सक्सेस होता है, तो आपको इसमें पूर्ण रूप से अपने आप को डाल देना पड़ेगा। और स्ट्रगल तो है, स्ट्रगल तो उस लेवल तक है जहाँ पे कि अब डिजिटल माध्यम पे हूँ, वो बात शेयर करने में मुझे थोड़ा सा तकलीफ़ हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी दौर आता है जब 6 रात 7 रात 8 रात जो आर्टिस्ट होता है वो रोता है सिर्फ। वो जब चारों तरफ दिखता है तो उसको लगता है ब्लैंक है, सब कुछ भी नहीं है। बट वही आर्टिस्ट जब बड़ा होता है तो उसको दिखता है कि सब लोग हाथ मिलाने आ रहे हैं। तो ये एक बहुत, अगर ठेठ भोजपुरी में कही तो ये करेजगर वाला बात बा। जरा करेजा रही हुए कलाकार बने, जरा करेजा नहीं हो कलाकार ना बने। कहें से कि जरा एमे गाना गईबो, गाना हिट होई कि फ्लॉप होई के जानत दिखे, फ्लॉप हो गई तो हार्ट अटैक की बीमारी हो जी, मर जीवो खट से। हिट हो गई तो जय जय। तो कलाकारी जो लाइफ है वो एक मील का पत्थर है। आप इसमें कंफर्म नहीं है कि हम वहाँ जाके स्टॉप हो जाएंगे। आप गांव से शुरुआत किए हैं, आप अमेरिका जाइएगा, लंदन जाइएगा, आप कहाँ जाइएगा, कितना बड़ा हो जाइएगा, ये सिर्फ उसको पता है जो आपको भेजा है। इसके बाद किसी को नहीं पता है। बस
आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे, अभी हाल फिलहाल दिनों की बात करें तो हमारे बिहार के अभिनेता थे सुशांत सिंह राजपूत, और उन्होंने ऐसे हत्या हुई कि आत्महत्या हुआ, अभी कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। और अभी भी आपने बताया कि जो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है कलाकार का, बहुत से ऐसे पल आते हैं कि 7-7 दिन तक रोना भी पड़ता है, बहुत सारा चीज़ होता है। तो क्या आपको लगता है कि हिंदी, इसके साथ ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में पता चला है कि बहुत सारे मीडिया के माध्यम से खबर है कि नेपोटिज्म चल रहा है, तो क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भी या भोजपुरी जगत में भी ऐसा है, नेपोटिज्म है? देखिए, मैंने आपको एक बात बताया, उसको आप समझ नहीं पाए। जी हिंदी, भोजपुरी, तमिल, तेलुगु, मराठी, इसकी बात ही नहीं है। जी मैंने आर्टिस्ट का लाइफ ये बताया कि आर्टिस्ट का लाइफ क्या होता है। उसके साथ अगर 1000 दर्द है जी तो आपको सिर्फ 2 या 4 पता है, उसका 900 दर्द तो किसी को पता ही नहीं होता है आर्टिस्ट का। जी होता क्या है, एक आर्टिस्ट की समस्या बता रहे हैं आपको। जिस तरह एक दुल्हन आती है ना पहले दिन घर में, तो उस दुल्हन को जिम्मेदारी दिया जाता है कि भाई तुमको सबको खुश रखना है, भले तुमको कितना भी परेशानी हो जाए। उसी तरह से एक आर्टिस्ट की लाइफ है कि उसको सबको खुश रखना है, राइटर को भी खुश रखना है, म्यूजिक डायरेक्टर को खुश रखना है, दर्शक को खुश रखना है, साथ रहने वाले 8-10 लोग हैं उनको खुश रखना है। आर्टिस्ट सबकी समस्या सुनेगा, लेकिन आर्टिस्ट की समस्या कोई नहीं सुनेगा। आप फोन कर दिए कि राकेश भाई मेरी इज्जत की बात है, शाम को 12 बजे मेरे घर आ जाइए। अब राकेश भाई कौन से रोड पे हैं, कहाँ हैं, कौन से गाड़ी से आ रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है आपको। अगर हम आ गए तो आप गले लगा के खुश हो गए, और नहीं आए तो आप सुबह में 50 जगह मार्केट में कहिएगा काम नहीं देना है, मेरा बात नहीं माने हैं, नहीं आए हैं। तो आर्टिस्ट क्या होता है, आर्टिस्ट की जीवन पूरे के पूरे प्रेशराइज रहती है, चाहे उसके पर्सनल काम करने वाले लोग हों, उसके प्रोफेशनल काम करने वाले लोग हों, सारे लोगों को सिर्फ आर्टिस्ट से ये चाहिए कि बस आप उपलब्ध हो जाओ। जैसे मान लो आर्टिस्ट के साथ कोई है, किसी ने बोला भाई आज की आज मुझे इतने की व्यवस्था कर दो, मुझे काम है, मुझे सर जाना है, अब मेरा स्टाफ ही है। वो अचानक बोला कि उसको पता नहीं है कि सर के अकाउंट में है कि नहीं है, उसने बोला मेरे को चाहिए सर। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का, वो भी आदमी धीरे धीरे, अब तो न्यूज में पता चल ही रहा है, वो आदमी लोगों को खुश करने में घिर गया। देखिए, आर्टिस्ट की सबसे बड़ी वीकनेस उसका इमोशन होता है, ये तो आप जानते हैं। आर्टिस्ट क्या होता है, एक कलाकार होता है, गायक होता है, अभिनेता होता है, कुछ भी होता है, बट वो बहुत तगड़ा मूड का तो होता नहीं है। आर्टिस्ट की भावनाएं इतनी प्यारी होती है, इतनी प्यारी होती है कि आप 10 मिनट में प्यार से बोल के उसको कुछ भी करा लीजिए, तो उसका जो इमोशन है, उस इमोशन में न जाने कितने हजार लोग खेलते हैं। आर्टिस्ट के साथ एक ही होता है खेला, ठेठ भोजपुरी में उसको बोलते हैं खेला। आप कलाकार हो, आपके साथ खेलना है, आपको झेलना है, आपको सुनना है, आपको सहना है। अच्छा मान लीजिए मंच के नीचे सब लोग बोलते हैं ना भाई, हम उसको बोल देंगे लेकिन वो हमको नहीं बोलेगा, यानी कि आप कलाकार हो, आपको किसी को नहीं बोलना है, आपको सारे लोग बोलेंगे। तो इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि पूर्ण रूप से समझिए ना, कलाकार का हाल एक छुई मुई पेड़ वाला हो जाता है और कुछ नहीं है बस। सर, अक्सर भोजपुरी जगत का ये विवाद चलता है कि यहाँ पे वल्गरिटी है, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, तो ये क्वेश्चन आपने नया थोड़े पूछा है, ये तो सदियों से चलता आ रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? मैंने मीडिया का आने का मतलब है कि ये क्वेश्चन अगर भोजपुरी में आप नहीं पूछेंगे तो आपको लगेगा कि हम मीडिया में काहे लगे। नहीं, ये अक्सर सर हमेशा रहता ही है, हमेशा से विवाद में रहता है। एक बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके घर में टीवी तो होगा जी, आप ETC वगैरह लगाते होंगे, जूम टीवी भी लगाते होंगे, बहुत सारे हिंदी चैनल जिस पे गाने आते हैं, आप लगाते हैं कि नहीं? मेरे को तो गाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट की बात मतलब आपके घर में कोई तो कोई गाना उना सुनता ही होगा। उस चैनल पे सब लोग जैसे देखते रहता है, बड़ा घर है, उस चैनल पे अचानक सनी लियोन आती है, बेबी डॉल मसोने दी, उसका ड्रेस देखिए, वाह, उसमें कोई वल्गरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो हिंदी से है। भोजपुरी में एक गाना आ गया लहरिया लुटाए राजा, तो उसमें बहुत वल्गरिटी है। भाई साहब, वल्गरिटी गाने में है ही नहीं, वल्गरिटी तो आपके दिमाग में भरा हुआ है। माने हाउ सनी लियोनी है वो पहन गई है तो तारा ठीक लगी, अब मैंने हई लेके बगा तो खराब लगता है। आपको किसने बोला है ठेकेदार बनने के लिए कि आप एक भाषा का 2 पर्याय निकालिए? सबको पता है कि भोजपुरी डबल भाषा है। आपने माई के ऊपर गाना आया तो कभी नहीं छापा मीडिया में, और आपने एक एथी पे गाना आ जाता है तो उसको न्यूज बना देते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने भाषा का खुद ही बेइज्जत करने में लगे हुए हैं।
आप अपना मीठा चीज़ निकाल के कभी छापे हैं कि भिखारी ठाकुर ने ये गाया, विष्णु ओझा ने ये गाया, भरत शर्मा, आपने नहीं छापा है। आपने क्या छापा? लहंगा उड़ गई, जल्दी छापो। तो भाई तारा न्यूज बना के तारा छापे के बीमारी धैले बा, हमारा थोड़े धैले बा। कलाकार का काम है गाना। जिस दौर का गीत संगीत होता है उस दौर में गीत संगीत होता है। गाना दो तरह के आते हैं। मैं अगर ये गाना गाऊं कि केहू से चुकी ना दूधवा के कर जमाई, तब 500 लोग यूट्यूब पर सर्चो ना करिए, सब सुन के 2 मिनट में हटा दिए सब, और तुरंत गाना गई कि कमरिया तेरी वो हो रही है, तो 2 मिलियन हो जाइए। मेरा कहने का मतलब बाबा कि कलाकार क्या करे, हमारा काम क्या है? दर्शक के लिए जीना। दर्शक कौन है? हमारे भगवान है। तो अगर मेरा दर्शक बोलता है कि मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है, तो भाई हमारा तो रोजी रोटी चलावे के बाद हमको भी तो अपना परिवार चलाना है। हम ये थोड़े सोच के आए कि मैंने हम वो कर देंगे। तो मैं कभी भी, देखिए, मैं डे 1 से बोल रहा हूँ मीडिया में, भोजपुरी भाषा को अश्लील 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 ये ज़बरदस्ती किया गया है, ये ज़बरदस्ती किया गया है। आप उसी भाषा की सारी चीज़ों को उठाइए ना सर। उसी भाषा में बहुत सारे फिल्में हैं जिनको घर में चलाने के बाद आप आँख से रो देंगे, लेकिन उस फिल्मों का चर्चा नहीं होता है। ये पहलू है सर। देखो, मार्केट में समोसा मिलेगा तो छोला भी मिलेगा, तो मार्केट में तो दोनों चीज़ है। हरा सब्जी भी रखा हुआ है, कल का भी सब्जी रखा है। आपको क्या लेना है, आप पे डिपेंड करता है। आप जब तक बढ़ावा नहीं देंगे अच्छी गीतों को, अच्छी बातों को जब तक मीडिया में नहीं रखेंगे, हम कैसे उसको प्रेजेंट करेंगे? आप कंफर्म करिए ना कि नहीं भैया, आप अब मार्केट में ये सब चीज़ें अच्छी जा रही है, आप अच्छा गाइए, सब लोग गाने लगेंगे। तो सर आपको लगता है कि मीडिया के जो लोग हैं वहीं इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करते हैं कि भोजपुरी में वल्गैरिटी है, रियल में भोजपुरी में कोई वल्गैरिटी नहीं है? मेरा कहने का मतलब है, छोला भी बिकता है, समोसा भी बिकता है, और वहीं पे बर्फी भी बिकता है। तीनों में क्या खाना है, ये मार्केट है। बाजार में सारा चीज़ रखा हुआ है, आपको क्या खाना है आप जाके उठाइए। तो जो खाना है वो उठाइए। आप जिस दिन आप एक, मतलब आप जो बोल रहे हैं द्वार्थी गाना आएगा, उसका व्यू 500 हो, और एक माँ बहन पे गाना आया उसका व्यू 2 मिलियन हो, तो दूसरे दिन कलाकार क्या कौन सा गाना गाएंगे आप बताइए मुझे? पारिवारिक गाएंगे ना, कि व्यू किसका अच्छा आ रहा है? पारिवारिक गाने का। लेकिन पारिवारिक गाने का 500 आएगा और उसका आएगा 4 मिलियन, तो क्या करेंगे? वो वही गाना गाएंगे, नहीं तो घर बैठ जाएंगे। सर चीज़ों को समझिए। सर आगे हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी तक का आपका जो स्ट्रगल रहा, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहा और यहाँ तक आप पहुँचे हैं, कुछ ऐसी ख्वाहिशें थी जो अभी तक आपकी पूरा नहीं हो पाई हो? मेरा जी एक भी ख्वाहिश पूरा नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हर एक इंसान की कुछ ना कुछ ख्वाहिश होती है। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ करता है। मेरा ख्वाहिश इसलिए पूरा नहीं हुआ है कि मेरा ख्वाहिश ही इतना बड़ा है कि जो सिर्फ मुझे और जो मेरे पास एक सीने में दिल है उसी को पता है। अभी तक ये तीसरा किसी को पता होता तो कोई बोलता भी किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने जो टारगेट लगाया है, जो मैंने सोचा है, उसको पाने में या तो सदियों लग जाएंगे, नहीं मिलेगा, या तो अगर वो मिल गया तो फिर एक इतिहास में नाम दर्ज होगा। तो मेरा ख्वाहिश है ही ऐसा कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मतलब अभी हम लोग के सामने भी साझा नहीं करेंगे, ये चीज़ साझा नहीं कर सकते। तो सर अभी आपने भोजपुरी जगत से राजनीति में ज्वाइन कर लिया, राजनीति में आप एंट्री कर चुके हैं, राजनीति में आ चुके हैं, तो आपको कैसे मन में विचार आया कि अब नहीं, अब आपको राजनीति में उतर जाना चाहिए? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे भोजपुरी जगत के जो स्टार हैं वो राजनीति में उतर चुके हैं, फिर अब आप भी राजनीति में आ रहे हैं, और अभी भी इस साल आगामी बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है अक्टूबर-नवंबर में। देखिए, मैं आपको पहले लाइन पे क्वेश्चन दिया था जब आप सिंगर का पूछे थे। जी, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो मेरा कभी प्लानिंग ही नहीं हुआ कि हुआ क्या या क्या होगा। आपने पूछा आप कलाकार कैसे बन गए, ये हमको भी नहीं पता था कि कब बन गए, बस बन गए। जी, उसी तरह हम नेतागिरी में कब आए, कैसे आए, ये भी हमको नहीं पता कि कैसे आ गए, बट आ गए। जी, लेकिन जब आ गए तो हम इसको मानते हैं उनका महिमा, यानी कि हम तो एक्टर हैं, मतलब ये धरती जो है ये एक्टरों से भरी हुई है। डायरेक्टर तो ऊपर बैठा हुआ है, उसको जैसे मन करेगा वैसे रोल देगा, आपका रोल जब दे देगा तो आपको घुसना तो है ही, तो उनकी महिमा। सर क्या आप आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? हैं? बिहार विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे आप? का कह दिलो, जब
अब मान लगी जब हम पेन्हिए लेनी, जब आइए कि नहीं राजनीति में, तब उतरे के बहुत हम दौड़े के फेरा में नहीं, हम उतरे के फेरा में नहीं है। तो सर अगर आपको चुनाव में मैंडेट मिलता है, जनाधार मिलता है, तो आप हमारे बिहार के लिए और हमारे भोजपुरी जगत के लिए क्या क्या कीजिएगा? देखिए, मेरा मैंडेट मिल जाएगा या मिलेगा वो तो उनके हाथ में है, जी, जनता के हाथ में है, आशीर्वाद है सबका। लेकिन एक बात तो हमारे साथ है कि पेशे से तो हम कलाकार हैं, और इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी वाहवाही बहुत पसंद है। अब एक लाइन की आपको बात बता रहा हूँ, कलाकार को, जी, कलाकार स्टेज पे आए तो लोग ताली बजाए, उसको बहुत अच्छा लगता है। और कलाकार स्टेज पे आया 2 लाख आदमी मुँह होश करके बैठे पड़े तो बुझाए कि कहाँ गई, कहा हो गई, हमसे गलती हो गई का। आपके द्वार पे जाएंगे 5 आदमी है, 5 आदमी खूब ताली बजाए तो बुझाए कि मने गदगद हो गई, रुपया मत दो लेकिन ताली बजाए वो। उसी तरह से मुझे वाहवाही पसंद है, अपने कलाकार को वाहवाही पसंद है। तो मैं अगर कल नेता बनूंगा तो मुझे लोग वाह वाह कब करेंगे ये बताइए? जब हम क्षेत्र में काम करेंगे। जी। तो इसका मतलब है कि हम इतना काम करना चाहेंगे अपने क्षेत्र में कि जब हमारे क्षेत्र में कोई आए तो बोले कि वाह विधायक वाह, क्या काम किए। तो सर भोजपुरी जगत के लिए भी अभी तो आपने कुछ सोच रखा होगा ना कि अगर आप विधायक बनेंगे तो ये काम करेंगे भोजपुरी जगत के लिए स्पेशल? ऐसा है कि आपको आपके चैनल के सभी दर्शकों की तरफ से और मेरे तरफ से मुंह में घी शक्कर, जी, क्योंकि मैं अभी शुरू हो रहा हूँ। जी, पहला मैंडेट जो मिलेगा वो मुझे छोटा क्षेत्र मिलेगा, लेकिन आप जिस बिहार की सेवा करने की बात कर रहे हैं, अगर वो भी दिन आया, जी, और माँ भगवती की कृपा से किसी दिन बिहार को करने के लिए मुझे मौका मिल गया, तो शायद आप पाएंगे कि पूरे इंडिया में टॉप बिहार में एक ऐसा भी मंत्री होगा जो कुछ अलग करके दिखाएगा। लेकिन वो बात की बात है। अभी फिलहाल सर जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि बहुत सारे आज के युवा वर्ग हैं जो कलाकारी में सिंगर के तौर पे बहुत सारा स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे लोग स्ट्रगल को बीच बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आप उन सारे यूथ को आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से जो स्ट्रगलिंग? देखो सर, आपकी एक बात का 100% समर्थन करता हूँ। कलाकारी का दर्द सबसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि छोड़ना पड़ता है, क्योंकि दुनिया में हर दर्द बर्दाश्त हो जाता है, बट ताना का दर्द बर्दाश्त नहीं होता है। और कलाकारी एक ऐसा जीवन होता है कि आप थोड़ा भी कमज़ोर होंगे ना तो आपके बगल वाले पड़ोस वाले आपको ताना मार मार के पागल कर देंगे। वो तुरंत बोलते हैं देखा फलाना हीरो फॉर्च्यूनर से जाता, तू मोटरसाइकिल से घूमता रहो, अब रात में जाके तू गले में फांसी लगा ले वो। तो मैंने क्या बोला, कलाकारी मतलब करेज, पेशेंस। कलाकार किसी को भी बनना है, मैं डिजिटल के माध्यम से बोलता हूँ, किसी भाई बहन को, किसी को कलाकार बनना है। कलाकार अगर बनना है तो आपको योगी बनना पड़ेगा। और जोगी इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जोगी ही एक ऐसा होता है, संत ही ऐसा होता है जिसको कि पूरे भारत में कहीं भी आप देख लीजिए, वो अपना ऐसे आँख मुदा है तो मुदा है, बगल से ट्रक गइल की ट्रैक्टर गइल की ट्रेन गइल, ओकरा कोनो मतलब नहीं है। उसी तरह से कलाकार को कौन क्या बोल रहा है, कितना ताना मार रहा है, किसने क्या बोला, क्यों बोला, परिवार क्या बोला, जवार क्या बोला, हितई क्या बोला, पूरे लोगों को त्याग दीजिए। सिर्फ आप अपने धुन में रहिए और कुछ नहीं। और जितने भी नए वर्ग हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि कलाकारी बहुत आसान है, हम आए हैं 2 गाना गा देंगे हो जाएगा, मेरा नाम हो जाएगा, गाना गाना अलग पैटर्न है। आप जब तक संगीत से और संगीत में जाके संगीत से प्यार नहीं करेंगे तब तक आप, मुझे नहीं लगता है कि कलाकारी को टच कर पाएंगे। कलाकारी का मतलब है यहाँ से टच होना, बस यही उपाय है। तो अभी हमारी बातचीत हो रही थी भोजपुरी जगत के सुपरस्टार और अब राजनीति में एंट्री कर चुके हैं राकेश मिश्रा जी के लिए। ऐसे ही बातचीत के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।